तो दोस्तों, क्या आपने कभी चोरी का सामान खरीदा है ब्लैक मार्केट से, काले बाज़ार से? जब आप स्टॉक मार्केट में इसकी बात करेंगे तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब आती है तो उसका एक ग्रे मार्केट बन जाता है। ब्लैक मार्केट नहीं, लेकिन ग्रे रंग का मार्केट होता है। अब ये ग्रे मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना होगा। ग्रे प्रीमियम, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कोस्टक करके भी एक टर्म होता है जो बताता है, और एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप खुद भी प्रॉफिट कमा सकते हैं एज ए बायर और सेलर, और एट द सेम टाइम आप इसमें आइडिया भी ले सकते हैं कि आगे चल के आईपीओ का क्या हाल होने वाला है। इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि कोस्टक क्या काम करता है। जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोस्टक एक वो प्राइस है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट होगा, मार्केट में आएगा, तो किस तरह का प्रॉफिट दे सकता है। कैसे? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो पार्टीज़ के बीच में। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब इसको एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी मान सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आईपीओ की एप्लीकेशन मान लीजिए एक बायर ने दी, अब उस बायर को काफ़ी लोग जानते हैं उसके सर्कल में। ध्यान रखिए, ये जो बाइंग एंड सेलिंग होगी जान पहचान के सर्कल में होगी, ये अनरेगुलेटेड है, इलीगल भी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक तरीके से बायर हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है और एप्लीकेशन आपने डाल रखी है, एट द सेम टाइम एक और आपके नेटवर्क में कोई है जो कि अप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन इस आईपीओ के लेके वो बहुत बुलिश है, उसको लगता है कि लिस्टिंग वाले दिन अच्छा खासा गेन हो सकता है, तो वो आपको अप्रोच करता है। वो कहता है कि आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन मुझे सेल कर दें। अगर मुझे एप्लीकेशन मिलता है, मतलब सब्सक्राइब होते हैं शेयर, तो कोई बात नहीं, तो मेरा प्रॉफिट है। और अगर नहीं होते हैं तो जो आपको पैसे मिलेंगे आज, वो आप ही के रहेंगे, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। एक तरीके से आपको प्रीमियम अमाउंट दे दिया उस एप्लीकेशन को बाय करने का। अब ये आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, आपके एनालिसिस के ऊपर है कि किस तरीके से आप इस प्रपोजल को लेते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं, कि आप कहते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है, मैं अपने आईपीओ एप्लीकेशन के साथ जुड़ा रहूँगा और देखूंगा कि मुझे मिलता है या नहीं, तो आप कोस्टक की तरफ नहीं गए। लेकिन अगर आप जाते हैं, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे एप्लीकेशन मिलेगी या नहीं, सब्सक्रिप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये शायद आईपीओ बहुत ओवर सब्सक्राइब हो चुका है या होने वाला है, मे बी मेरे को अलॉटमेंट मिले ना, तो उस केस में आप कहते हैं कि ठीक है, आप ले लीजिए मुझसे आईपीओ एप्लीकेशन, ये आपके नाम पे ही रहेगा। ये एक वर्बल कमिटमेंट होती है। अब इसके बेसिस पे मान लीजिए कि 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, जो भी, अभी के लिए 5,000 रुपये लेके चलते हैं। 5,000 रुपये का अमाउंट आपको उस आपके नेटवर्क के इंसान ने आपको पे किया, तभी के तभी भी किया जा सकता है, बाद में भी किया जा सकता है, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग ऑन द पीपल, कैसे भी किया जा सकता है। वर्बल कमिटमेंट भी हो सकती है। मान लीजिए ये सौदा हुआ 5,000 रुपये का, जिसमें आप इसको आईपीओ एप्लीकेशन दे रहे हैं कि अगर बिडिंग होती है, अगर सब्सक्रिप्शन मिलती है या नहीं मिलती, नथिंग टू डू विद इट, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको वो 5,000 रुपये दिख रहे हैं। करेक्ट? अब आया दूसरे साइड से, अब उसके इंसान की तरफ से सोच के चलते हैं। अब या तो उसको सब्सक्रिप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो उस केस में लिस्टिंग वाले दिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो शेयर्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, लिस्टिंग गेन की बात ही नहीं होगी। तो जो 5,000 रुपये उसने दिया वो उसका नुकसान हो गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा वापस, आपका 5,000 रुपये का फ़ायदा। लेकिन अगर एप्लीकेशन लग जाती है, सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए उस दिन आपने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई थी और मान लीजिए कि 20-25 हज़ार ऐसा शेयर था, आके लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया हुआ। 25,000 रुपये मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, 25,000 रुपये लिस्टिंग गेन मिला, प्रॉफिट मिला जिस दिन आईपीओ खुला है। अब 25,000 रुपये का प्रॉफिट आप उसको वापस देंगे। अब एक तरीके से 25 - 5, 20,000 रुपये का फ़ायदा उस बंदे का हुआ जो आपके नेटवर्क में है, जिसने आपसे एप्लीकेशन बाय की थी, और आपका एक तरीके से पोटेंशियल जो प्रॉफिट हो सकता था 20-25,000 रुपये का, वो आप 5,000 रुपये पे खुश होके अपना बैठे हैं। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ बोथ द पार्टीज़ है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं किसी को, लिस्टिंग गेन के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स भी। अब वो टैक्स आपको ध्यान रखना है, सेटल करना है। अगर आप कोस्टैक में जाते हैं तो आपको ये टैक्सेशन वाला अमाउंट जो डिपेंड करता है 20% पकड़ के चलिए, तो 30,000 रुपये या 25,000 रुपये, इस एग्जाम्पल में लिया हमने, तो 25,000 रुपये का 20% होगा 5,000 रुपये। अभी 5,000 देने हैं आपको सरकार को, 5,000 रुपये आपने ऑलरेडी से लिए हुए हैं, तो एक तरीके से अब उसको आपने को 15,000 रुपये वापस देने हैं टैक्स के पैसे काट के, ताकि टैक्सेशन जब अगले साल या जब भी आप रिटर्न भरें तो आपको वो टैक्स अलग से ना देना पड़े, इसी गेन में से आपको वो निकालना है। तो ये है कोस्टक का कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की है। जब आप आईपीओ में जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जो लोग बहुत सारा आईपीओ में एप्लीकेशंस डालते हैं, ये ग्रे मार्केट है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या कहीं ऐप में आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ हैपनिंग बिटवीन टू पार्टीज़ हु आर नोन टू ईच अदर, उसके बियॉन्ड ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। और आप जब भी आईपीओ एप्लीकेशन लगाते हैं या लगाना चाहते हैं तो कोस्टक का रेट ज़रूर चेक कीजिए। जितना कोस्टक के रेट ज़्यादा होगा उतना डिमांड ज़्यादा है ग्रे मार्केट में उस पर्टिकुलर आईपीओ का, एप्लीकेशन का। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी चाहिए ताकि आप लिस्टिंग गेन अच्छा खासा ले सकें। तो ये इनसाइट उन लोगों के लिए है जो कि शायद कोस्टक में बाइंग एंड सेलिंग खुद नहीं कर रहे, लेकिन उसके बेस पे इनसाइट ले रहे हैं ताकि कल को जाके वो बिडिंग करें या नहीं करें, ये डिसीजन ले पाएँ। अभी के लिए दोस्तों कोस्टक के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए ना, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट इन डिटेल इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस वी पब्लिश ऑन डेली लेवल। और शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।